This is Takaka Falls. Protect you from the lies that you have won. It's always sunny, you're second to none. So don't you fall alone, alone. नेशनल पार्क में है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में आता है और योहो नेशनल पार्क कनाडा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क जो कैलगरी से सिर्फ 2 आवर्स की ड्राइव पे है व्हेन यू ड्राइव वेस्ट ऑन ट्रांस कनाडा हाईवे राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ एल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया। ये जगह बैंफ से काफ़ी सुंदर और लेस पॉपुलेटेड है जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी कमर्शलाइज्ड और इसकी खूबसूरती को प्रिजर्व करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने काफ़ी रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए। टुडे वी विल कवर 3 मेजर अट्रैक्शंस इन दिस पार्क: एमरल्ड लेक, तकाका फॉल्स एंड नेचुरल ब्रिज। कैलगरी से ड्राइव बहुत ही मेस्मराइजिंग है, स्पेशली ये जो क्लाउड्स ट्राइंग टू अनकवर द ब्यूटीफुल माउंटेन्स लाइक अ वाइट कॉटन कैंडी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? नमस्ते जी। तो आज का व्लॉग होएगा सिर्फ घूमने फिरने वाला, चिल, नो हाइकिंग, बोली चले। तो पहले हम जाएंगे एमरल्ड लेक, उसके बाद हम जाएंगे तकाका फॉल्स, उसके बाद नेचुरल ब्रिज। आज दिन बहुत सही है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और हम फैमिली के साथ आए हुए हैं और गाड़ी आ रही है तो हमें शायद अभी थोड़ा साइड होना पड़ेगा। तो तो हमने आज जो भी चीजें कवर करनी है सारी योहो नेशनल पार्क में है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में आता है और which is one of the beautiful national park in Canada, ऐसा लोग कहते हैं और आज हम आपको दिखाएंगे। आप में से बहुत लोग टकाका फॉल्स और एमरल्ड लेक गए भी होंगे, लेकिन आज हम आपको जो एक्सपीरियंस देने वाले हैं वो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला होगा आपको। It's like never before because we are corporates. We believe in differentiation. uniqueness. Yeah. So you will experience something new today. Same thing with you. और हम लग कैसे रहे हैं guys? ये तो बता दो एक बारी। वो ऐसे खड़ जा, पुश मार। कैसे लग रहे हैं आप? कूल गाइस, कूल बॉयज लग रहे हैं। लग रहा हूँ मैं देसी कोरियन। चलो let's go. Let's get started with this video. देखो गाइस कितनी भीड़ हो रखी है। एमरल्ड लेक अभी पहली लेक आई है। अभी हमने पार्किंग लगाई है लेक से 500 मीटर दूर और अब हम लेक जा रहे हैं पैदल। कितनी भीड़ है गाइस, संडे को मत आया करो यहाँ पे, वीकेंड पे ही मत आओ यहाँ पे गाइस। हाँ। आओ ही मत गाइस, आओ ही मत, इसको कम से कम भीड़ रहे यहाँ पे तो ही ठीक है। एमरल्ड लेक, व्हाट अ प्लेस। यू नो व्हाट मेक्स दिस प्लेस सो स्पेशल फॉर अस कि इट इज सो एक्सेसिबल येट वेरी लेस क्राउडेड। अगर हम इसे बैंफ की बाकी पॉपुलर लेक से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल लेक लोइस या लेक मिनीवांका, इस लेक का पानी इतना टर्कोइज ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसका ग्लेशियल सिल्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इस लेक के नीचे एंशिएंट माइक्रोफॉसिल्स भी हैं जो कि एज पर जियोलॉजिस्ट्स 500 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ये है गाइस एमरल्ड लेक और हम यहाँ पे आए हैं 500 मीटर चल के क्योंकि इतनी भीड़ जो हो रही है यहाँ पे, जो आप देख रहे हो, देखो कितनी भीड़ हो रही है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये देखो, ये तभी हम दोनों को टूरिस्ट प्लेस पसंद नहीं है। ये हम सिर्फ आपके लिए आए हैं, आपको दिखाने के लिए कि ये इन भीड़ों में हम क्यों नहीं आते, क्यों हम हाइकिंग पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ इतने लोग जा ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है इतनी कि ये ऐसे बड़े बड़े हाइक करके जा सके। ये आए कि गाड़ी लगाई यहाँ आ गए। ये देखो एमरल्ड लेक। अभी हम आपको अच्छी जगह से दिखाएंगे जहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होगी। अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पे, उसके लिए हमें वो उधर जो आपको दिख रहा है वो उधर वहाँ तक हाइक करना पड़ता है, मतलब ऐसे रास्ता जाएगा पूरा। तो बस 500 मीटर और है, यहाँ से जाएंगे हम इधर से घुमा और फिर उधर पीछे ऐसे पहुंच जाएंगे एकांत में, हाँ जो हमें पसंद है। और आपको हम किसी दिन हम आपको एक वो भी दिखाएंगे, यहाँ पे पैडल बोर्ड लेके आएंगे और आपको कैनोइंग करके दिखाएंगे कि हाउ इट फील्स लाइक। तो फिर मिलते हैं उस कोने में। ये देखो गाइस, ये ओह वाओ, कैसे देख रहा है, व्हाट अ व्यू ब्रो, व्हाट अ व्यू। गाइस इसके पास $2 नहीं है, ये देखो फिर भी एक्टिंग कर रहा है। आपके लिए देखो क्या कुछ कर रहा है। These beautiful lakes देखो गाइस आपके लिए क्या कुछ कर रहा है।
कितनी तगड़ी है यार। अरे दिख रहा है इसी इसमें, बात पे दिख रहा एक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिख रहा है, देख रहा है। So आगे हम गाइस यहाँ पे दिस स्पॉट इज मोर पीसफुल। कम लोग हैं यहाँ पे, कम क्या, हाँ हम ही हैं बस 4-5। और ये हमारे यहाँ पीछे से है व्यू हमारा भी अच्छा आ रहा है, वो यहाँ से पहाड़ का व्यू भी व्यू अच्छा है। और ये पूरा लॉज भी दिख रहा है पूरा यहाँ पे। ये डे यूज एरिया है यहाँ का, एमरल्ड लेक का। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल ब्यूटीफुल लेक इन ब्रिटिश कोलंबिया। What's so funny? What's so funny? What's so damn funny? I'm speaking in English. I'm speaking in English. Do you think this is funny? It's No, not funny. this is serious. This is serious. Serious This is serious lake, guys. Tells, हाँ serious. यहाँ पे serious. We are very serious about this lake. lake. I think I'm falling for it. I think I'm falling for it. हम आएंगे यहाँ वापस अपनी पैडल बोट्स लेके, इस लेक को एक्सप्लोर करने फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दूर उस ग्लेशियर के पास, इन द मिडल ऑफ वाटर, enjoying द पीस, अपने पैडल बोट्स पे लेटे हुए, वॉचिंग द स्काई इन साइलेंस। अभी तक हम चल ही रहे हैं, पार्किंग ही नहीं आई। देखना कितनी भीड़ लगी हुई है पीछे तक। और वो आगे तक है, देख। और वो आगे तक देखो, वहां जाना है हमने, वो वहां। और बता कितनी भीड़ हो रही है भाई नवदीप। बहुत ही ज्यादा भीड़ से एक क्या कहते हैं, मेरे को बिजनेस आइडिया। पता है क्या, देखिए यहाँ पे किस दिन वीकेंड पे आते हैं सुबह सुबह, और कॉस्को से अपन ले आते हैं 15-20 पैकेट बन के, ऑटो कॉल है, ठीक है। और मतलब 2-4 उसके पैक ले आएंगे सॉसेज वाले, बस। एक क्या कहते हैं रेलिश सॉस होगी, हाँ। एक हनी मस्टर्ड, एक केचप, और बस ये सामान है। वेज पैटी अलग से, वेज वालों को वेज खिलाएंगे। वेज तो वैसे कहाँ ही खाएंगे, सॉसेज ही खाते हैं सारे। हाँ, ठीक है, खाते सारे। हाँ ठीक है। सुबह सुबह आके सीधी वहां लगा ली पार्किंग फ्रंट में, और ठीक बिल्कुल है, वहाँ कोने में, क्योंकि यहाँ पे घूमने के बाद लोगों को भूख बहुत लगती है, और हम जैसे जो कुछ लेके नहीं आए, मैक्सिमम लोग वैसे कुछ लेके नहीं आते हैं हाँ, यहाँ पे। ये तो देखो उनके लिए आगे जो लगाया आए, है। हमारे आगे जा रहे हैं, भी ऐसे ही जा रहे हैं। 300 लेके नहीं आए। $300 की इन्वेस्टमेंट, 300-400 का आएगा सामान कॉस्को से ये वाला, और $5 पर हॉट डॉग के हिसाब से अगर हम बेचें तो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लो गाइस। इनकम ही इनकम, इनकम ही इनकम, वीकेंड पे एक्स्ट्रा इनकम, हाइकिंग छोड़ के ये सब शुरू कर देते हैं। नहीं, वैसे भी कॉर्पोरेट्स में बहुत व्यूज और बहुत व्यूज लाइक्स आ रहे हैं, तो इतना तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। तो बढ़िया बिजनेस आइडिया है, कभी करेंगे ट्राई, कभी करेंगे गाइस, कभी अगर हमें परमिट दिया इन लोगों ने। परमिट हाँ चाहिए तो होगा वैसे। गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी ही नहीं आ रही है यार, उस दिन लेक नहीं आ रही थी, आज गाड़ी नहीं आ रही है। और क्या। अब हम जा रहे हैं योहो नेशनल पार्क की सेकंड मेजर अट्रैक्शन, द काका फॉल्स। कनाडा के 2 सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स ब्रिटिश कोलंबिया में हैं। पहला डेला फॉल्स जो है स्ट्रेथकोना प्रोविंशियल पार्क में, एंड सेकंड है ये द काका फॉल्स हियर इन योहो नेशनल पार्क। इसकी हाइट 1224 फीट है, which is 4 times taller than Statue of Liberty and 45 meters taller than Eiffel Tower. इसका ओरिजिन डैली ग्लेशियर से होता है, एंड इन जुलाई इट क्रैशेस डाउन इन पीक फ्लो एंड मर्जेस विद योहो रिवर। इस वाटरफॉल के पार्किंग लॉट से एक हाइक शुरू होता है जिसका नाम है द आइसलाइन ट्रेल, which is around 13 kilometers round trip, offering the panoramic view of Daly Glaciers, the Kaka Falls, and Yoho Valley. We'll probably do it someday. ये देखो नवदीप कितना एक्साइटेड है, आपको टकाका फॉल्स दिखाते हैं। ये रही टकाका फॉल्स हमारे पीछे, देख रहे हो आप कितनी तगड़ी फॉल्स है ये। बहुत ही कनाडा की सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड वाटरफॉल इन योहो नेशनल पार्क, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द ज्ञान। इतना ही ज्ञान आता है हमें। चलो चलो भाई, इसको अब पास से देखते हैं, पास से दिखाते हैं चलो। The hike up to
This waterfall is around 1 to 2 kilometers, जो इसे और भी स्पेशल और खूबसूरत बनाता है among other family friendly hikes in Canadian Rockies. ये था टकाका फॉल्स। अब हम जा रहे हैं वक्त फॉल्स। जो यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर है। हाँ। और भूख बहुत लग रही है। रुक जा 2 मिनट यहाँ पे। भूख बहुत लग रही है। ये देखो ये पुल है, ये पुल का पानी है और ये हमारी ट्रैवलिंग हो रही है। टूरिस्ट गिरी हो रही है। टूरिस्ट गिरी। इतनी भीड़ तो हमने आपको अपने 4-6 व्लॉगों में नहीं दिखाई होगी जितनी हमने आज दिखा दी। हाँ, इस व्लॉग में फॉल्स के नीचे खड़े होते हैं या बैठते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत पीस महसूस होता है। कॉमर्शियलाइज हुआ है, एक तो भीड़ बहुत होती है वहाँ पे। मेनली वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। हाँ, इसलिए वहाँ जाना पसंद नहीं है। राइट। दिखाएंगे वो भी आपको, वो भी दिखाएंगे किसी ब्लॉग में। दिखाना पड़ता है। अब जब सब्सक्राइबर कमाने हैं तो करना पड़ता है। चलो मिलते हैं। तो लेट्स गो टू वक्त फॉल्स नाउ। इसके बाद हम निकले तो थे एक और खूबसूरत वाटरफॉल के लिए, जिसका नाम है वक्त फॉल्स, जिसका हाइक था अराउंड 4 किलोमीटर्स इन एंड आउट। बट वेदर was not with us. थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई और हमें हमारा प्लान कैंसिल करना पड़ा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे आज की लास्ट डेस्टिनेशन, नेचुरल ब्रिज। ये एक माइंड ब्लोइंग रॉक फॉर्मेशन है, carved by the waters of ferocious Kicking Horse River over thousands of years. हाँ भाई नवदीप, तो हम आ गए इधर अपना द किकिंग हॉर्स रिवर वैली में। तो नवदीप आपको बताएगा इसको किकिंग हॉर्स वैली क्यों कहते हैं। किकिंग हॉर्स रिवर क्यों कहते हैं? रिवर वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार एक बंदा और एक घोड़ा यहाँ पे आए थे, तो घोड़े को लग रही थी प्यास, तो उसने इस नदी में से पानी पिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके अंदर एक इतनी तगड़ी ऊर्जा आई ना, मतलब ऐसी एनर्जी आई, उसने जो उसका ओनर था लात मारी उसी और वो बंदा उड़ के पानी में बह गया। तो इस इंसिडेंट के बाद से इसको किकिंग हॉर्स रिवर कहा जाता है। रिवर वैली कहा जाता है के नाम से पुकारा जाता है। और क्या। और ये जो लिखा हुआ आपने ओके, फ्रेंच 101। इट्स सुपर चिल टू चेक आउट। बस कार पार्क करो, 2 मिनट का वॉक और बूम, यू आर फेस टू फेस with this geological stunner just 3 kilometers from Field Town. इस रिवर का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, Kicking Horse River. After googling, we found out that 1858 में एक्सप्लोरर जेम्स हेक्टर को उसके घोड़े ने ऐसी किक मारी कि वो ऑलमोस्ट आउट हो गया था। वाइल्ड राइट? विंटर में ये जगह बन जाती है एक आइसी वंडरलैंड। वाटरफॉल फ्रीज हो जाता है और अगर आइस सॉलिड हो, देन यू कैन वॉक ऑन द फ्रोजन रिवर एंड पीक इनटू द स्लॉट कैनियन। बट बी वेरी वेरी केयरफुल, आइस में स्लिप होना इज नो जोक माई फ्रेंड। सो ये था नेचुरल ब्रिज, छोटा सा जेम इन योहो जो जियोलॉजी, हिस्ट्री और प्योर वाइब्स का मिक्स है। आगे पेश करते हैं बकचोदी बाय कॉर्पोरेट्स। क्या मध्यम बारिश हो रही है, इतना बढ़िया हमने नेचुरल ब्रिज देखा है। अभी हम क्रॉस करने ही वाले थे, लेकिन वो जो नीचे व्हर्लपूल चल रहा था पानी का, उसको देख के जो हमारी हो गई, जो भी हो, मतलब वहाँ जाके जो दिख रहा था ना वो मतलब व्यू वो मजेदार। चलिए चल वो छोड़, ये तो गाइस को नेचुरल ब्रिज क्यों कहते हैं? ये नेचुरल ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यहाँ पे नेचर शुरू हुआ था ना, जब शुरू हुआ था बनना, हाँ, जब नेचर बनना शुरू हुआ था तो फिर जब वहाँ यहाँ पे जब नेचर बन रहा था धीरे धीरे तो वैसे ही ऊपर से एक नदी शुरू हुई। तो वो जो नदी जब चल रही थी, तो यहाँ से यहाँ के जो लोग थे उसका नाम था ब्रिज।
तो उसने यहाँ पे पत्थर गिराया। ब्रिजभूषण नाम था उनका। ब्रिजभूषण वही तो, वो मेरा नाम नहीं याद आ रहा था, ब्रिजभूषण नाम था। तो उसने जब यहाँ पे पत्थर रखे तब ये नेचर ब्रिज बना, और भूषण को गोरे लोग खा गए तो ये नेचर ब्रिज रह गया, गोरे लोग खा। तो यार वक्ता फॉल्स तो कैंसिल हो गया। वक्ता फॉल्स का तो चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि और? बारिश बहुत हो रही है। भगवान चाहता है कि हम हाइक ना करें आज, क्योंकि हम और सिर्फ टूरिस्ट ही बने रहे, टूरिस्ट ही बने रहे। हाइकर्स ना बने, क्योंकि वो उसका हाइक 2.5 किलोमीटर था। वक्ता फॉल्स का तो सप्ताह निकल गया। सप्ताह निकल गया। तो आपको वक्ता फॉल्स हम कुछ कभी भी कभी और दिखाएंगे। कभी और से मतलब है कभी नहीं। ये